हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टाइम एंड वर्क की सीरीज में। इसमें क्या है, हम पिछले दो पार्ट में हमने MDH फार्मूले बेस कुछ क्वेश्चन देखे थे। तो इसमें हम जो रेस्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं वो देखेंगे, ठीक है। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, किसमें कह रहा है कुछ बढ़ई किसी काम को 9 दिनों में पूरा करने का वादा करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगी, कोई प्लानिंग होगी कि भाई ये काम को मैं इस टाइप के क्वेश्चनों में प्लानिंग करेंगे हम कि ये काम मैं इतने दिनों में करूंगा, क्योंकि हमें टोटल आइडिया तो होता नहीं कि ये काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा, कितने लोगों से होगा। तो हम क्या कहते हैं, एक आइडिया लेते हैं कि भाई ये काम इतने दिनों में कंप्लीट होगा, इतने लोगों को मैं काम पे लगा के काम करूंगा। फिर बाद में हमें रियलाइज होता नहीं यार कि ये लोग कम पड़ गए, उतने दिनों में जितने दिन हमने सोचे थे उतने दिनों में काम हो नहीं पाएगा। तो हम क्या तो एक्स्ट्रा लोग लेके आते हैं अगर कम पड़ते हैं, बट अगर ज्यादा हो रहे होते हैं तो हम उसमें से घटाते हैं। तो इसमें से ऐसे ही सवाल है, जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कुछ बढ़ई, ठीक है। कुछ जो बढ़ई हैं, जो कारपेंटर हैं, वो कहते हैं किसी काम को 9 दिनों में करने का वादा करते हैं। तो वो क्या है, कोई कुछ लोग हैं वो 9 दिनों में किसी काम को करने का वादा करते हैं कि हम 9 दिन में काम पूरा कर दें, लेकिन उनमें से 5 लोग अनुपस्थित रहते हैं, ठीक है। पर क्या है, उसमें से 5 लोग नहीं होते, तो बचे हुए काम को लोग जो पहले थे उनमें से 5 लोग चले गए, तो बचे हुए काम को कितने 12 दिन में खत्म कर देते हैं। तो वो कह रहे हैं तो बढ़ई की वास्तविक संख्या क्या थी, वास्तविक मतलब पहली संख्या क्या थी, ठीक है। तो माना पहले कितने बढ़ई थे, M थे, और वो अगर काम करते तो काम को कितने दिन में खत्म कर देते, 9 दिन में, ठीक है। मान लिया काम हम 1 मान लेते हैं, बट अब कह रहा है कि अगर वो M बढ़ई ना होके, ठीक है, M-5 थे, मतलब 9, उसमें से 5 अनुपस्थित थे, ठीक है। तो वही काम अब कितने दिन में करते हैं, अगर 5 कम हो जाते तो पहले 9 दिनों में अगर M थे तो 9 दिनों में काम और था, पर वो कह रहा है कि जो बढ़ई थे उसमें से 5 कम हो गए, तो अब वही काम कितने दिनों में हो रहा है, 12 दिनों में हो रहा है। काम कितना है, वही है, ठीक है। तो यहां से हम M की संख्या निकालने की, तो ये हो गया हमारा 9M, ठीक है, और ये हो गया 12M माइनस 60, ठीक है। 60 हमारा इधर आ जाएगा, ये हो गया 12 में से 9 गए 3M, ठीक है। तो M की वैल्यू कितनी आ गई, 20। तो वास्तव में यानी पहले कितने थे, बढ़ई 20 थे, और बाद में कितने हो गए वो 20 माइनस 5 15, ठीक है। बाद में कितने थे, 15 बढ़ई थे, ठीक है। हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारा ये इक्वेशन सही थी या नहीं। तो 20 गुणा 9, ठीक है, और ये हो गया 15 गुणा 12, ठीक है, 180, और 12 ये भी 180, ठीक है। अब दूसरा सवाल है इसी पे बेस कर कि 45 आदमी किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। उसने बता दिया अगर किसी काम को हम 45 आदमियों से कराएं तो क्या है, उस काम को 45 आदमी जो 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, उनके काम शुरू करने के 4 दिनों बाद, ठीक है। वो कह रहे हैं कि काम शुरू हो गया, 45 लोग काम करने लगे, जैसे 1 दिन काम किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, फिर 4 दिन किया। 4 दिन काम करने के बाद क्या होता है, उसमें से 36 आदमी और आ जाते हैं, ठीक है। पहले 45 थे तो क्या हो गया, 36 और आदमी आ जाते हैं। तो बचा हुआ काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये पूछा है, तो मैं देखो यहाँ पे क्या करूंगा, मैं करूंगा कि 45 आदमी अगर किसी काम को 16 दिन में करते हैं तो काम समाप्त कर देते हैं, ठीक है। 45 आदमी अगर 16 दिन तो काम करते तो काम समाप्त कर देते, तो मैं क्या से निकालूंगा, यहाँ से टोटल काम निकाल लूंगा। तो 45 आदमी थे, काम कितने दिन तक कर रहे हैं, 16, तो टोटल काम कितना हो गया, मेरा टोटल काम हो जाएगा 720। समझ आए ना कि 45 आदमी 16 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, तो 16 दिन में काम करें तो टोटल काम निकालने के लिए नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ डेज, कितने दिन तक उन्हें पूरा काम खत्म करने में लिए। तो टोटल काम मेरा कितना आ गया, 720 यूनिट, ठीक है। अब वो कह रहा है कि उनके काम शुरू करने के 4 दिनों के पश्चात, अब 4 दिनों तक इन्होंने 45 लोगों ने कितने दिन तक काम किया, 4 दिनों तक काम किया। तो 45 लोगों ने जब 4 दिन तक काम किया तो इन्होंने 45 लोगों ने 4 दिन में कितना काम किया, 180 यूनिट हो गया, ठीक है, 180 यूनिट। तो 720 हमारा टोटल काम था, जिसमें क्या था, 45 आदमी ने 4 दिन तक काम किया। तो अब जो बचा काम है वो कितना बचा, 770 में से 180 घटाएंगे तो कितना, 540 हमारा, ठीक है, काम बचा हुआ है। अभी जो 540 काम है बच गया, 4 दिन तक जो काम हुआ था 180 हुआ था, ठीक है। अब
कितना बचा है, 540 हमारा काम बचा है। 540 काम को कौन कौन लोग करेंगे, 540 काम को करेंगे 45 लोग पहले थे, 36 और आ गए। डे निकालना है कि कितने दिन में कर देंगे, ठीक है। मैंने D2 मान लिया, तो ये हो गया 540, ये हो गया 45 और 36 81 D2, ठीक है। तो मेरा D2 कितना आ जाएगा, D2 आ जाएगा 540 डिवाइड बाई 81, ठीक है। तो अगर मैं निकालूं 9 27 से, 27 तिहाई 81 और 27 दूनी, ठीक है, 54 0। तो D2 आ गया हमारा 20/3 और D2 कितना हो जाएगा, टाइम कितने दिन लगेंगे उनको, 6 से ही 2/3 डेज, ठीक है, समझ आया। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि किसी कार्य को 60 दिनों में पूरा करने के लिए 45 व्यक्तियों को लगाया जाता है, ठीक है। काम कितने दिन, 60 दिन होना था, उसके लिए 45 व्यक्ति आए, ठीक है। तो वो कह रहे कि 32 दिनों के बाद पता चलता है कि 60 दिनों में से काम कितने दिन तक कर रहे हैं वो, 32 दिन तक, ठीक है। क्योंकि 32 दिन तो काम किया, तभी तो उनको पता चला कार्य का केवल 2/5 भाग हुआ है, ठीक है, वह भाग ही पूरा हो पाया। शेष कार्य को उसकी अवधि में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ठीक है। वही कि 60 दिनों में मैंने एक ठेका ले लिया कि मैं 60 दिनों में ये काम कर दूंगा, और मैं 45 वर्कर पकड़ लाया, ठीक है। अब मैं उनसे काम करा रहा हूँ, तो 35 बंदों से जब काम करा, तो मुझे जब 32 दिन तक काम हो गया, मुझे पता चला यार अभी तो 2/5 यानी 5 काम था, उसमें से 2 ही भाग इन्होंने काम किया है। तो मुझे लगा ना, ये काम जो है 60 दिनों में पूरा नहीं कर पाएंगे, और मुझे तो 60 दिन में काम पूरा करके देना था, मैंने वादा किया था। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 60 दिन में काम करने के लिए मुझे कुछ और व्यक्ति लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो कितने व्यक्ति लाने पड़ेंगे, वही इसमें पूछा था, ठीक है। तो टोटल दिन कितने थे हमारे पास, 60, जिनमें हमें काम पूरा करना है। और आदमी कितने हैं पहले, ठीक है, मैन कितने हैं अभी हमारे पास, 35 है, ठीक है। 60 दिन हमें दिए गए हैं जिसमें हमें काम पूरा करके देना, और स्टार्टिंग में हमारे पास 35 व्यक्ति हैं। अब वो कह रहा है कि 32 दिनों तक कौन काम कर रहे हैं, 35 आदमी कितने दिनों तक, 32 दिनों तक काम कर रहे हैं, ठीक है। और काम किया गया 5/2। 5/2 का मतलब होता है कि 5 अगर टोटल काम मान ले, तो इसमें से सिर्फ 2 काम किया इन्होंने, तो 5 मैंने टोटल मान लिया, तो काम कितना किया इन्होंने, 2। उसके बाद कह रहा है कि अगर 32 दिनों के बाद क्या करता है वो, कि कुछ और व्यक्ति लाता है। पहले आदमी कितने थे हमारे पास, 35, कुछ और मान लिया हमने X आदमी ले आया वो, ठीक है। वो कह रहे कुछ और व्यक्ति ले आया, तो शेष कार्य को उसी अवधि कितनी, हमें 60 दिन दिए गए थे कि 60 दिन में हमने काम पूरा करना है, ठीक है। तो 60 दिन जब हमें दिए गए थे, तो इसमें से 32 तो हमने यहाँ यूज कर लिए, ठीक है। अब 60 में से जब 32 हमने यूज कर लिए, तो हमारे पास दिन कितने बचे, 28 दिन बचे हुए हैं, ठीक है। जब 28 दिन काम करेंगे तभी हमारा काम 60 दिन में पूरा हो जाएगा, तो बचे दिन 28। और शेष काम कितना बचा है, 5 अगर टोटल काम था, 3 इसमें से हो गया, ठीक है। 5 हमारा काम था, 2 इसमें से हो गया, तो बचा कितना है, 3 यूनिट, 3 हमारा यहाँ आ जाएगा। अब हम इसको अपना सॉल्व कर लेंगे, तो हो जाएगा हमारा 7 पंजे 35 और 7 चौक 28, ठीक है। और 8 चौक 32, 8 4 अट्ठे 32, ठीक है। और ये यहाँ से कट गया 4 से, ठीक है। तो ये हो गया 7 गुणा 4 गुणा 3, ये हो गया 35 प्लस x, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कितना हो जाएगा, नहीं 7 पंजे 35 है, ठीक है। 7 पंजे 35 और 7 चौक 28, ठीक है, 5 है, तो 5 चौक 20 दिया 60, ठीक है। और ये 35 प्लस x, तो x का नंबर कितना आ गया, 35, 60 माइनस 35 यानी 25% हमें और लगाने पड़ेंगे अगर काम हमें 60 दिन में ही पूरा करके देना है, तो ठीक है। तो इसी तरीके के सवाल हैं इसमें और भी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, इसमें कह रहा है कि 3 पेंटर्स प्रतिदिन 6 घंटे, ठीक है। पेंटर्स कितने हैं हमारे, 3 बंदे हैं, 6 घंटे काम करके किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, 6 पेंटर हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैंने स्टार मार्क किया है इस पे। वो कह रहा है कि हमारे पास 3 पेंटर हैं,
6 घंटे काम करके काम को कितने 12 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो मैं इसको क्या है टोटल काम निकालूं यहाँ से, तो मेरा दिन कितने बंदे हैं, ठीक है, कितने घंटे काम कर रहे हैं और कितने दिन तक काम कर रहे हैं, ये 12। तो ये मेरा अगर टोटल वर्क आ जाएगा यहाँ पे 72 गुणा 3, तो कितना हो गया मेरा 3 दूनी 6 और 7 21, ठीक है, 216 यूनिट मेरा टोटल काम आ गया, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 12 दिन पूरा करते हैं, तो अगर 3 दिन बाद एक पेंटर काम छोड़ देता है, ठीक है, ये पेंटर है मैन, ये और ये डे है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 3 दिन बाद, तो इन्होंने कहा 3 पेंटरों ने कितने दिन तक काम किया, 3 दिन तक काम किया, ये डे है, 3 पेंटरों ने 3 दिन तक, वो क्योंकि 3 दिन के बाद काम छोड़ा है, तो पहले हम 3 दिन तक जो काम किया वो निकाल लेते हैं। 3 पेंटरों ने 3 दिन तक काम किया और काम 6 घंटे किया, तो कितना हो गया हमारा 3 3 9 6 54, ठीक है, 9 गुणा 6 तो हो गया 54 यूनिट, ठीक है। तो बताइए बचा हुआ काम अब कितना बच गया, 256 यूनिट टोटल था, इन्होंने कितने दिन तक किया 54 दिन, तो यहाँ पे काम कितना बच गया हमारा, ये हो जाएगा 2 और ये हो गया 11 में से 5 गए 6, ठीक है, 162 यूनिट हमारा शेष बचा है, वही काम हमें कराना है, ठीक है। तो बोला कि 162, तो बताइए बचा हुआ काम कितने दिनों में पूरा होगा। बचा हुआ काम कितना है हमारा 162 यूनिट बचा है। अब इसको कौन करेंगे, इसको देखो पहले 3 बंदे थे, 3 में से 1 चला गया, तो अब बंदे कितने बच गए यहाँ पे 2, मैन 2 बच गए हैं, ठीक है। घंटे हम 6 ही काम कर रहे हैं, ठीक है, पर डे निकालने कितने दिन में, अगर इसको डी मान लूं तो ये कितना हो जाएगा, ये आर हो गया, ये डी हो गया, ठीक है। तो डे हमें निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अगर 2 से इसको डिवाइड करें तो 81, ठीक है, तो 81/6 हो गया हमारा डे, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और ये हो गया 27 थी 81, तो 27/2 डे, तो इसको 13 दूनी 26 1/2 दिन, ठीक है, 13 से ही 1/2, ठीक है। एक तो ये है। दूसरा अगर इसको सॉर्ट करना है, ये तो था बेसिक की जैसे क्वेश्चन में रखा है ऐसे। दूसरा क्या है, देखो इसमें क्या रहेगा, 3 मैन है, कितने घंटे कर रहे हैं 6 घंटे काम कर रहे हैं और काम कितने दिन तक कर रहे हैं 12 दिन तक, ठीक है, ये था। तो अब इसमें क्या है, इस सवाल में दे रखा है कि बचा हुआ काम पूछा है, ठीक है। तो बचा हुआ काम कितना होगा, बचा हुआ काम होगा, वो कह रहा है कि इन 3 बंदों ने 6 घंटे 3 दिन तक काम किया, ठीक है। तो बचा हुआ जो काम है वो कितना होगा, बचा हुआ काम होगा 3 बंदे 6 दिन तक 6 घंटे काम किया और 9 दिन तक करें तो, ठीक है, क्योंकि 3 बंदों ने 6 घंटे काम करके 3 दिन काम किया, वो तो निकल गया। यहाँ पे 3 बंदों ने 6 घंटे काम किया और 3 दिन तक, ठीक है। तो अगर इसमें से 3 बंदों टोटल काम था, 3 बंदे 6 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं 12 दिन तक, तो ये टोटल काम वो कह रहे हैं कि 3 बंदों ने 6 घंटे काम किया और 3 दिन तक किया, उसके बाद दो बंदे मतलब 2 बंदे रह गए, 1 चला गया, तो ये हमारा बचा हुआ काम है, ठीक है। 3 बंदे वही के वही हैं, 6 वही हैं, बस दिन क्या थे, मतलब इन्होंने 3 दिन तक काम कर लिया है, 9 दिन और अगर जब इन्होंने 3 दिन तक काम किया और 9 दिन तक और काम करते काम पूरा हो जाता, तो वही इन दोनों का 9 दिन तक जो काम बचा है वही हमारा बचा हुआ काम है, ठीक है। अब इनसे किन से कराना है, 2 बंदों से कराना है, 6 घंटे कराना है और कितने दिन तक कराना है ये हमें निकालना है, ठीक है। तो हमारा क्या हो, 6 से 6 कट गया यहाँ पे और ये हो गया 9 × 27/2, ये डी, और ये हो गया 13 से 1/2, ठीक है। समझ आया, 3 बंदे 6 दिन तक, ये दोनों में सेम है, यहाँ पे बचे हुए काम में 12 दिन तक पहले काम करना था और उन्होंने कर लिया कहाँ पे 3 दिनों तक, तो बचा हुआ काम है, बचा हुआ इन 3 बंदों का 9 दिन का काम ही जो बचेगा, क्योंकि 3 दिन तो ये कर चुके हैं, टोटल काम में पूरा करने के लिए 9 दिन का काम बचा, तो ये यहां से आया, ठीक है। अब इसमें आते हैं कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड सवाल कि ये कॉन्ट्रैक्टर ने ये किया वो किया, तो वो कॉन्ट्रैक्टर पे बेस्ड कैसे सवाल होते हैं। जैसे इसमें क्या है कि एक ठेकेदार ने 40 दिन में सड़क बनाने का ठेका लिया, ठीक है। आप जैसे कोई ठेकेदार है वो बोले कि भाई ये सड़क ना मैं 40 दिन में बना दूंगा, ठीक है। तो इस काम को करने के लिए उसने क्या किया, पहले 25 पुरुष लिए, ठीक है। मैं बोल दूंगा कि मैं ये सड़क ना मैंने अपनी जवान दे दी कि भाई ये सड़क मैं 40 दिन में बना दूंगा,
तो उसके लिए मुझे आइडिया तो नहीं, पहले मैं 25 आदमी लेके आया, 25 आदमी से मैंने काम कराना स्टार्ट कर दिया। फिर जैसे मैं 25 आदमी से काम करते रहे जैसे 24 दिन काम हो गया। 24 दिन के बाद जब मैं साइड पे गया, मैंने देखा भाई यार इन्होंने तो काम अभी किया ही नहीं कुछ। अब इन्होंने जो टोटल काम था, जैसे 3 काम था, उसमें सिर्फ एक ही काम किया है। तो मुझे पता चलेगा यार ये तो मेरी जबान जो है मैंने दी है वो मेरी झुट्टी करा देंगे। तो उसके बाद क्या है, 60 जो जितने दिन मैंने लिए थे उसी दिन में मुझे काम पूरा कराने के लिए कुछ और बंदे लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके के सवाल है। तो इसमें दिन मान लो कितने दिन, पूरा काम कितने दिन में खत्म होना है, पूरा काम खत्म होना है भाई साहब 40 दिन में। ठीक है, और हमारे पास अभी स्टार्टिंग में पुरुष कितने हैं, पुरुष हैं काम करने वाले 25। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इन 25 पुरुषों से मैंने पहले 24 दिन तक काम कराया। ठीक है, काम इन्होंने कितना किया, 1/3, यानी अगर 3 में टोटल काम मान लूं तो इन्होंने कितना यूनिट काम किया, 1 यूनिट। अभी 3 काम में से 1 किया, तो इन्हें काम किया कितना, 1। अब वो कह रहा है कि 1 दिन भाग बन पाया, तो 4 दिन पहले काम खत्म करने के लिए कितने अतिरिक्त, मान ले पहले ये 25 थे तो अतिरिक्त मैन m लेके आता है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि 4 दिन पहले काम खत्म करने के लिए टाइम उसने कितना लिया था, 24 दिन, कि 40 दिन में मैं टाइम उसने लिया था 40 दिन में काम खत्म कर दूंगा। 40 में से उसने 24 तो मैंने यहाँ पे खत्म कर दिए, 24 दिन उसने यहाँ पे खत्म कर दिए, बचे कितने, 16। अब वो कह रहा है कि 16 दिन में से भी वो कह रहा है कि 4 दिन पहले खत्म करना है उसने। अगर मैं 16 में से 4 दिन पहले घटा दूं तो यानी पहले अगर 40 दिन में काम खत्म होता ना, तो वो टोटल काम को क्या करना चाहता है, 4 दिन पहले, मतलब माइनस करूं तो 36 दिन में टोटल काम खत्म करना चाहता है। तो 24 यहाँ हो गया, अगर वो 36 दिन में पूरा काम खत्म करना चाहता है तो काम कितने दिन कराएगा, वो 12 दिन। और बचा हुआ काम कितना है, 3 में से 1 यूनिट यहाँ हो गया, तो बचे 2 यूनिट। ठीक है, तो अब हम इसको कर लेंगे। ये हो गया 12 दूनी 24। ठीक है, और ये हो गया 25, ये 2 और 2, 2 गुणा 2, ये हो गया 25 प्लस m, तो ये हो गया 25 चौका 100। ठीक है, 25 चौका 100, और ये हो गया 25 प्लस m, तो कितने बंदे लाएगा वो, 100 में से 25 गए, 75 बंदे और लेके आने पड़ेंगे उसको 36 दिन में काम पूरा कराने के लिए। ठीक है, उसके बाद इसी पे बेस्ड और सवाल है कुछ। ठीक है, इसमें भी यही कह रहा है कि एक ठेकेदार 90 दिनों में प्रोजेक्ट को समाप्त करने का ठेका लेता है। दिन कितने हमारे पास, जितने दिन में हमने काम करना है 90 दिन का ठेका लेता है। उसके लिए कितने पुरुष लेके आता है, वो काम कराने के लिए 60 पुरुष लाता है, लोगों को काम पर लगाता है। 60 दिनों के पश्चात वह पाता है। ठीक है, तो मैंने कितने 60 पुरुष लाया था, काम कितने दिन कराया मैंने उनसे अभी तक 60 दिन। वो पाता है 3/4 भाग, ये 3/4 भाग। ठीक है, तो यानी 4 अगर हम टोटल मान लें तो उसमें से अभी उन्होंने कितना काम किया, 3। ठीक है, 60 लोगों ने से 60 दिन तक, अभी उसने 90 में से 90 टोटल दिए थे, 90 में से उसने सिर्फ 60 दिन काम कराया। तो उसमें क्या किया उन्होंने, सिर्फ 3/4 भाग, यानी 3 भाग ही 4 में 3 भाग ही काम हो पाया है। तो समय पर काम पूरा हो जाए इसके लिए वह कितने पुरुष को क्या कह रहा है, कम। ठीक है, तो यहाँ पे पहले पुरुष कितने थे, 60। अब वो कम की बात कर रहा है तो माइनस आएगा यहाँ, अगर अधिक की बात करता तो प्लस आएगा। मान ले m पुरुष वो कम करेगा। ठीक है, काम कितना था, 4 यूनिट, 4 में से कितने 3 यूनिट इसने कर लिए, तो काम शेष बचा कितना, और वो कितने दिन में कराना है, वो कह रहा है कि तो 3 में पूरा काम हो जाए समय पर। ठीक है, समय पर काम उसने पूरा करना है, ये समय पर। ठीक है, समय यानी 90 दिन दिए थे, 90 दिन में पूरा करना है। तो हमने 60 दिन तो यहाँ यूज कर लिए थे, दिन कितने बचे हमारे पास, 30 दिन बचे हैं। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, बस इतना ही करना था इसमें। 30 दूनी 60, 2 हो गया, ये 20 या 60, ये हो गया 40, ये हो गया 60 माइनस m, तो m इक्वल टू कितना हो गया, 60 माइनस 40। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 20, यानी 20 जो पुरुष हैं उसे घटाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर उसके पास 60 पुरुष है तो 60 दिन के बाद उसे अब कितने 40 पुरुष ही रखने पड़ेंगे। ठीक है, काम 90 दिन में कराने के लिए। ठीक है, समझ आया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 किलोमीटर लंबी सड़क को 100 दिनों में बनाने के लिए कितने दिन, टोटल कितने ले लिया हमने, 100 दिन ले लिया। ठीक है, और मजदूर स्टार्टिंग में कितने,
मजदूर कह रहा है कि 280 मजदूर लिए हमने और काम टोटल कितना कराना है, काम कराना है हमें 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनानी है भाई, ठीक है। तो वो कह रहा है कि 100 दिनों में बनाने के लिए 280 मजदूर को काम पर लगाया जाता है, लेकिन 80 दिनों के बाद, ठीक है, 80 दिनों के बाद पता चलता है कि केवल 3.5 किलोमीटर सड़क बन पाई है। तो काम को समय पर पूरा कराने के लिए कितने अतिरिक्त, ठीक है, और मजदूरों की आवश्यकता होगी, ठीक है, समय पर, ठीक है, मतलब जितना उसने समय मांगा है ना, समय मांगा उसने 100 दिन, तो 100 दिन में ही हमने काम कराना है। पुरुष और कितने चाहिए वो पूछ रहा है। तो काम कितने दिन तक हुआ है, ये 80 दिन तक काम हुआ है। 80 दिन तक किसके साथ हुआ है, 280 मैन के साथ 80 दिन तक काम हुआ है। काम कितना हुआ है, 3 सही 1/2, यानी 3 दूनी 6 7/2 काम हुआ है, ठीक है, 7/2 काम हुआ है। फिर उसके बाद कह रहा है कि 280 मजदूर तो थे ही, उसमें कितने एक्स्ट्रा मनुष्य लाए, मजदूर लाए, मान लिया M मजदूर लेके आए, ठीक है। तो मैन तो हो गए, अब उसके बाद बचे डे कितने, 80 तो यहाँ पे हमने यूज कर लिए थे। टोटल हमारे कितने 100 दिन में काम करना था, 80 हम पहले यूज कर चुके हैं, तो बचे दिन हमारे पास कितने 20 दिन यहाँ आएंगे। और काम कितना बचा था, 3.5 तो ये हो गया, ठीक है। जैसे 5 काम था टोटल, 5 में से 3 से 1/2 यहाँ हो गया, तो बचा कितना 1 से 1/2, यानी 2 1 और 1 3/2, तो काम कितना बचा 3/2, ठीक है। तो इसको हम अब नॉर्मल हो गया, ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दो, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 4 बार चला गया, और 7 चौक 28 40, तो 4 चौक 16 हो गया, ठीक है। और ये 3 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये हो गया 280 प्लस M, ठीक है। ये हो गया 16 48 480, 280 प्लस M, तो M कितने पुरुष और लाने पड़ेंगे, 200 पुरुष और लाने पड़ेंगे उसको, ठीक है, समय पे काम खत्म कराने के लिए, ठीक है। फिर एक लास्ट क्वेश्चन और है, इसमें भी सेम ही क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी काम को 150 दिन में पूरा कराने का ठेका लेता है। दिन कितने मांग रहा है वो, काम को पूरा कराने के लिए 150 दिन, ठीक है, लेता है, और इसके लिए वह 200 पुरुष, स्टार्टिंग में मजदूर कितने लेता है वो 200, ठीक है, लोग काम पर लगाता है। 50 दिनों के बाद कितने, 50 दिनों के बाद पता चलता वह पाता है कि केवल 1/4 का मतलब 1/4, ठीक है, 1/4 का मतलब 1/4 काम ही हो पाया है। यानी टोटल काम अगर हम 4 मान ले, तो अभी काम कितना हुआ है, 1 यूनिट हुआ है अभी, ठीक है। तो समय पर काम पूरा करने के लिए क्या पूछा है, समय मतलब कितने दिन मांगे उसने, दिन मांगे 150। तो समय पर काम पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों पर काम पर लगाना होगा, ठीक है। तो हमारे पास पुरुष कितने थे 200, ठीक है, और उन्हें कितने दिन तक काम किया 50 दिन तक काम किया। काम कितना किया 1 यूनिट, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि कितने काम उसे कितना कराना है, 150 दिन थे, 150 दिन में पूरा काम कराना है, 50 दिन यहाँ यूज हो गए, तो अभी दिन कितने बचे हुए हमारे पास 100 दिन, तो 100 दिन में ये काम कराना है उसे। और काम अभी कितना बचा है, 4 यूनिट था टोटल, 4 में से 1 तो उन्होंने यहाँ पूरा कर दिया, बचा कितना 3 यूनिट, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो गया 2 बार चला जाएगा यहाँ पे, ये 50 दूनी 100, और ये 2 गुणा 50 गुणा ये 3 यहाँ पे आ गया, ये 200 प्लस M, तो ये हो गया 100 300, ठीक है, 200 प्लस M, तो M की वैल्यू कितनी आ गई 100, ठीक है। तो 100 पुरुष और उसे लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसी तरह के देखो इसी तरह के सवाल आते हैं। तो हमने लगभग इसमें सभी तरह के जो इस पे बेस्ड हैं, क्या कहते हैं अपना, जैसे कॉन्ट्रैक्टर और सड़क उड़क बनाने वाले जो सवाल आते हैं वो इसी तरह के सॉल्व होते हैं। बाकी आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।